Welcome student in 21st lecture of permutation and combination. Today we practice for 5 question based on properties of combinations. The first question is, if n minus 1 combination of r ratio n combination of r ratio n plus 1 combination of r is equal to 6 ratio 9 ratio 13. बच्चों इन सेकेंड लेक्चर हमने कुछ 2 रेशियोज़ का क्वेश्चन किया था कि a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d. इफ़ यू हैव मेमोराइज तो आपने इसको कैसे किया था, a बाई b इज इक्वल टू c बाई d. ठीक है, हेयर इज़ द फॉर्मूला लाइक दिस. इन 7th क्लास आपने किया होगा ये a रेशियो b रेशियो c, दिस इज गिवन टू d रेशियो e रेशियो f. तो द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस, यानी वी कैन फाइंड हेयर a बाई b एयर इज इक्वल टू d बाई e. एंड द सेकेंड कंडीशन आई गॉट द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, आप इसे ऊपर से कर दीजिए b रेशियो c किसके इक्वल होगा, e रेशियो d, यानी सेकेंड कंडीशन आई गॉट हेयर इज b बाई c इज इक्वल टू e बाई f. ठीक है, तो हेयर इन दिस फॉर्मूला दिस नॉलेज इज यूज्ड. तो आपको ये फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पास कितने वेरिएबल है, देर आर 2 वेरिएबल, वन इज n एंड सेकेंड इज r. टू फाइंड दीज वेरिएबल्स आपके पास मैथमेटिकली कितनी कंडीशंस होनी चाहिए, देयर शुड बी 2 कंडीशंस. नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला हेयर. तो व्हाट आई गॉट हेयर, आई गॉट 2 कंडीशंस. द वन इज n माइनस 1 कॉम्बिनेशन ऑफ r, रेशियो है ना किसके साथ, n कॉम्बिनेशन ऑफ r, दिस इज इक्वल टू 6 बाई 9. दिस इज माई फर्स्ट कंडीशंस एंड दिस विद दिस गोज टू दिस विद दिस, 2 लाइन्स हियर. तो यानी कि n कॉम्बिनेशन ऑफ r ओवर n प्लस 1 कॉम्बिनेशन ऑफ r, दिस इज इक्वल टू 9 बाई 13. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशंस. आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. अब एक सिमेट्री है बच्चों, यहाँ पर देखिए दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर. अगर यहाँ n माइनस 1 है तो एक इंक्रीमेंट होने के बाद n प्लस 1 इज हेयर. ठीक है, यहाँ अगर n है तो n में 1 का इंक्रीमेंट. ठीक है, तो अप्लाई द फॉर्मूला ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो क्या बनेगा ये हेयर, देखिए आई विल सॉल्व दिस वन. वैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी आ गया था, बट सपोज फार्मूला याद नहीं तो अप्लाई द फॉर्मूला है. क्या होता है बच्चे, ये टर्म एस टी इज ऊपर फैक्टोरियल, यस, सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल डिवाइड में एंड बोथ का डिफरेंस. तो डिफरेंस कितना हुआ, n माइनस 1 माइनस आर. तो आई कैन राइट दिस इज n माइनस आर n माइनस 1 फैक्टोरियल. अब इस टर्म का कर दीजिए, तो ये क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइड में हम वो लिख सकते हैं r फैक्टोरियल और फिर दोनों का डिफरेंस. ठीक है, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 बाई 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. अब जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल कीजिए. r फैक्टोरियल कैंसिल आउट. here is n factorial and here is n minus 1 factorial. Can we got n factorial in term of n minus 1 factorial? yes, ले सकते हैं. ठीक है, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख देंगे इसको. तो अब बचा यहाँ पे कौन, n माइनस आर, और यहाँ कौन है, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल. तो आई कैन राइट दिस इज n माइनस ऑफ आर एंड n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल है. ठीक है, ये आपका n माइनस 1 आप चाहें तो लिख लीजिए, ये एज इट इज रहेगा, ये टर्म आपकी एज इट इज. और इंस्टेड ऑफ दिस अप्लाई द फॉर्मूला वी स्टडीड इन आवर फर्स्ट लेक्चर, फैक्टोरियल वाले चैप्टर में किया था. ठीक है, अब इसमें कुछ कैंसिल होता है उसे कैंसिल आउट कीजिए. दिस टर्म दिस वन कैंसिल आउट, दिस n फैक्टोरियल इज कैंसिल आउट बाय n फैक्टोरियल. व्हाट आई गॉट हियर, n माइनस ऑफ r ओवर n इज इक्वल टू 2 बाई 3. तो राइट दिस इक्वेशन नंबर, मैं इसे 2 कह रही हूँ. ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन बनी, 3. आप चाहें तो थोड़ा इसे और सिंप्लीफाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई
3 goes here, n goes here. So I got 3n minus 3r is equal to 2n. 2n को इस साइड लेके जाओ, 3r को यहाँ. तो ये मुझे क्या कनेक्शन दे रहा है? It's give me a relation between n and r. What is that? n is equal to 3r. I got this connection from this condition. ठीक है. अब एक तो तरीका है कि आप इस पर फिर से यही प्रोसीजर अप्लाई कीजिए एंड गॉट द आंसर. अदरवाइज देखिए, यहाँ n-1 था तो आपको क्या मिला? n माइनस आर बाई एन. अभी इस फॉर्मूले में r तो आपका सेम है, तो कौन चेंज हो रहा है? देखिए, अगर अबो टर्म n-1 थी तो आपको n मिला, यानी लोअर टर्म मिल रही है. यानी ये फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप अप्लाई करो ड्यू टू सिमेट्री इन द फार्मूला, यू विल चेंज n टू. इसमें क्या फ़र्क है इस लेफ्ट हैंड साइड में और इस टर्म में? इफ़ आई रिप्लेस n बाय n+1 हियर, तो मुझे यही फार्मूला मिलेगा ना. तो आई एम चेंजिंग n टू n+1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो इसको सिंप्लीफाई करके जो मुझे आंसर मिला, इसको सिंप्लीफाई करके मुझे क्या मिलेगा? आई विल चेंज इन दिस फार्मूला n+1 माइनस आर ओवर n को किस में चेंज करना है? n+1. तो इसको सिंप्लीफाई करके मुझे ये फार्मूला मिल जाएगा इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड से. इफ़ आई चेंज n टू n+1. ठीक है. तो ये इट विल सेव माई टाइम ऑफ कैलकुलेशन. ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई कर दो. तो कैसे सिंप्लीफाई करें? क्रॉस मल्टीप्लाई. 13 गोज हियर, तो 13n प्लस 1, 13 माइनस 13r इज इक्वल टू 9n प्लस 9. अब n ऑन दिस साइड, r ऑन दिस साइड. 13 और 9, 13 माइनस 9 करो सिंप्लीफाई. So I got this one. अब 13n minus this one is 4n minus 13r is equal to कितना हो जाएगा? This is minus का 4. Now put the value of n from this relation. So what is n? That is 3r. तो ये कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12r minus 13r is equal to minus 4. Here minus r is equal to minus 4. So this implies the value of r is equal to 4. ठीक है. Now put, इसका नेमिंग कर लीजिए. Suppose this is 4. तो put in equation 4. n is equal to 3 into r. r is your 4. n is equal to 12 here. ठीक है. अब one more question based on the same line. Question is n+1 combination r+1 ratio n combination r ratio n-1 combination r-1 is equal to 11:6:3. On the same line question है बच्चे. ठीक है. तो first you will take this first a by b, d by e. ठीक है. second combination क्या लोगे? this by this is equal to this by this. तो लिखिए इसे क्या बनता है ये आपका. ठीक है. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑन दिस टर्म. तो दिस इज माय फर्स्ट एक्सप्रेशन, दिस इज माय सेकेंड. अगेन वी अप्लाई द सेम ट्रिक एज वी अप्लाइड इन आवर प्रीवियस एग्जाम्पल. क्या करेंगे बच्चे? पहले हम इसे एक्सपेंड करेंगे, इसे एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई. देखिए इसको ऐसे कर सकते हो. दिस इज n+1 फैक्टोरियल ओवर क्या होगा? दिस इज r+1 फैक्टोरियल इंटू क्या करते हैं बच्चे? n+1 माइनस लोअर टर्म -1 एंड दिस इज फैक्टोरियल. आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हो. ठीक है. नो नीड टू सिंप्लीफाई. अब यहाँ देखिए, यहाँ n कॉम्बिनेशन आ रहा है तो मुझे एलिमिनेट करना है यहाँ से. तो मैं क्या करूँगी? आई विल मेक दिस फार्मूला ऑफ दिस टाइप फॉर्म. तो हाउ? देखो n+1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? n+1 इंटू डिमिनिश बाय 1. तो n+1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n ही रह जाएगा ना. तो दिस इज n फैक्टोरियल.
हियर इज आर प्लस वन, तो यहाँ मुझे आर फैक्टोरियल चाहिए, तो आई कैन राइट दिस इज आर प्लस वन इंटू में आर फैक्टोरियल, और ये तो कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा, जस्ट एन माइनस ऑफ आर फैक्टोरियल, एंड दिस इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ आर, एंड दिस इज इक्वल टू 11/6। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये फॉर्मूला किसका है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन कॉम्बिनेशन आर, सो आई गोट हियर, फर्स्ट इसको एन कॉम्बिनेशन आर लिख दो बच्चे, और देन इसे कैंसिल आउट करो, तो व्हाट इज द बैलेंस हियर, n plus 1 over r plus 1 is equal to 11/6, तो I got this formula। अब सेकेंड प्रोसीजर, सेकेंड कंडीशन मुझे यहाँ से मिलेगी, या तो है कि आप ये ट्रिक यहाँ अप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई करो, ठीक है, यू गॉट द आंसर, अदरवाइज देखो मैं तो रिलेट करने वाली हूँ, n plus 1 है, कॉम्बिनेशन r है, अगर ऊपर r plus 1 है तो नीचे एक कम है, तो ऊपर r है तो नीचे एक कम है, ठीक है ना, देखो सबस्क्रिप्ट में दोनों में एक का डिफरेंस है, और अबो टर्म में भी एक का डिफरेंस है, यानी कि मेरे क्वेश्चन में अगर मैं n की जगह पर n plus 1 कर दूं, और सॉरी उल्टा है ये, n plus 1 की जगह पे क्या करना चाहिए, देखो ना यहाँ n है और यहाँ कौन है, n plus 1 है, हमने इसे सिंप्लीफाई किया इस बार, तो n plus 1 की जगह पे क्या कर दिया जाए, n, और यहाँ देखो r plus 1 है, और जहाँ r plus 1 है वहाँ पे क्या कर दिया जाए, r, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम बन जाएंगे राइट हैंड साइड दोनों की, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बजाय जो हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है उसके अंदर हम क्या चेंज करेंगे, टू फाइंड द रिजल्ट ऑफ दिस टर्म आई विल मेक दिस चेंज, तो n plus 1 किसके बराबर आ जाएगा, n, और r plus 1 इज इक्वल टू r, 6/3 किसके बराबर होता है, 2/1, ठीक है, तो फ्रॉम हेयर n इज इक्वल टू वट, 2r, आप इसे सिंप्लीफाई करके देखना, यू गॉट द डिजायर्ड आंसर, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3r, पुट दिस n वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, तो पुट इन 3 इक्वेशन, सपोज करो ये आपका 4 रिलेशन है, गॉट इट, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, यानी 3 इम्प्लाइज, आप यहाँ लिख सकते हो 3 इम्प्लाइज, n की जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चे आप, 2r प्लस 1, हेयर इज r plus 1, कैंसिल आउट, कुछ नहीं हो रहा, तो अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस इज 6 2 जा 12r प्लस का 6 इज इक्वल टू 11r प्लस का 11, टेक दिस ऑन दिस साइड, 11 ऑन दिस साइड, तो 12 माइनस 11r दैट इज r, 11 माइनस 6 इज 5, तो हेयर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5, एंड इक्वेशन 4 इम्प्लाइज, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर, किस में पुट करोगे, 4, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2 इंटू 5, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10, दिस इज द माई रिक्वायर्ड आंसर, सो n की वैल्यू 10 एंड r की वैल्यू 5 विल सेटिस्फाई माई गिवन स्टेटमेंट, गॉट दिस, ओके, नाउ वन मोर important question, if n and r are positive integers such that r is greater than equal to 1 less than equal to n, show that n combination r plus 2 time of n combination r minus 1 plus n combination r minus 2 is equal to, आपको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, तो ये सिंपल एक्सपेंशन से आपको कभी नहीं मिलेगा, तो वी विल यूज द फॉर्मूला 6, ठीक है, जो हमने 18 लेक्चर में किया था, तो बताओ फॉर्मूला क्या था, एनीवन, दिस वन, n कम्बिनेशन r माइनस 1 प्लस n कम्बिनेशन ऑफ r इज इक्वल टू, देखो यहाँ एक का डिफरेंस रहेगा आपका, ठीक है, तो जो बड़ा है वो आएगा, और दिस इज n कम्बिनेशन n प्लस 1 कम्बिनेशन ऑफ r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, बट यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, देखो, तो एक काम कीजिए, इसको 2 टाइम लिख लीजिए, दिस टर्म 2 टाइम, देखो क्या बनता है, तो हमने क्या किया, इस टर्म को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, तो 1 टाइम हेयर 1 टाइम हेयर, तो टेक योर लेफ्ट हैंड साइड एंड स्प्लिटिंग दिस मिडल टर्म, आई गॉट दिस वन, तो कैन आई अप्लाई द फॉर्मूला ऑन दिस टर्म,
देखो n कम्बिनेशन ऑफ r, 1 का डिफरेंस है. सो व्हाट आई गॉट हियर, अब वो टर्म यस ए 1 का इंक्रीमेंट लग जाएगा और r आ जाएगा, ठीक है, जो बड़ा है. हियर यू कैन आल्सो अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो यहाँ ये बताइए कि r-1 और r-2 में कौन बड़ा है, r-, ठीक है. r-1 आपका जाएगा, तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर. तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसको बड़ा एन लिख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस इज़ कैपिटल R, दिस इज़ कैपिटल N, कैपिटल ऑफ R, दिस इज कैपिटल N, कैपिटल ऑफ R. तो अप्लाई दिस फॉर्मूला वन टाइम हेयर, व्हाट आई गोट हेयर तो सेम आपका चल रहा है. तो दिस इज n+1 कम्बिनेशन ऑफ R, ठीक है. इफ़ आई अप्लाई द सेम लॉजिक हेयर, दिस इज n+1 कम्बिनेशन ऑफ r-1, ठीक है. अब अप्लाई द सेम फॉर्मूला ऑन दिस टर्म. हेयर द वैल्यू ऑफ कैपिटल N, दिस वैल्यू इज इक्वल टू n+1. तो यहाँ r है और यहाँ r-1 है, मतलब बात तो वही है ना, ये r-1 भी इधर लिखा हुआ है, r यहाँ लिखा हुआ है. तो ये किसके बराबर आएगा, इन दोनों में. अब हम क्या करते होते हैं, अब वो जो होता है, जो टोटल n होता है, उसको एक इंक्रीमेंट देते हैं. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, n+1 तो ऑलरेडी है, आपने एक का इंक्रीमेंट देना है, तो दिस विल n+1+1, और इन दोनों में कौन बड़ा है, दैट इज r. तो व्हाट आई गॉट हियर, दिस इज इक्वल टू n+2 कम्बिनेशन ऑफ r, एंड इट इज़ नथिंग बट आवर राइट हैंड साइड. यही तो हमें प्रूव करना था. गॉट द आंसर. This is also an important question. Now take the one more example. Show that the product of k consecutive natural numbers is divisible by k factorial. ठीक है, यानी कि आपको प्रोडक्ट लेनी है कॉन्जिक्यूटिव, एक मतलब 1 का डिफरेंस हो, नेचुरल नंबर्स लेने हैं और उनकी जो काउंटिंग है दैट इज़ के, ठीक है. तो वो नंबर हमेशा के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा. जैसे मान लो आपको पास में कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं, सपोज 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 14 × 15, ठीक है. तो ये नंबर जो भी आंसर बनेगा ना, तो डेफिनेटली डिविजिबल बाय 2, यानी कि 2 × यहाँ पे q आएगा और q कोई नेचुरल नंबर आपका बिलोंग करेगा, ठीक है. तो अगर ऐसे ही ये आपने 10th में हमने किया था कि नंबर दिस इज सपोज p एंड suppose g is divisor of this number, so I got a quotient here and the remainder is 0 in this case, so I can write p is equal to, divisor कौन है, suppose g है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, q से. इस फॉर्मेट में आप उसे लिख सकते हो, ठीक है. तो यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ k कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे p फाइंड आउट करना है कि p क्या होगा इसमें. देखो, प्रोडक्ट ऑफ के कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, इंटीजर नहीं, सॉरी ये नेचुरल नंबर है, ठीक है. तो फ्रॉम वेयर आई कैन स्टार्ट, हो सकता है आप 1 से स्टार्ट करो, कोई दूसरा बच्चा 5 से स्टार्ट करे, तो मुझे जनरल लेना है. तो जनरल वैल्यू को मैं क्या कर लेती हूँ, सपोज माई फर्स्ट नंबर इज n, देन सेकेंड नंबर क्या होगा, n+1, नेक्स्ट क्या होगा, n+1. तो अगर 2 हैं तो n+1 है, ठीक है. या आप ऐसे कर सकते हो कि स्टार्ट ही फ्रॉम फर्स्ट कर लीजिए, यानी कि यहाँ से n+1, यहाँ n+2, मतलब फर्स्ट नंबर आपका n+1 है, सेकंड नंबर आपका n+2 है. तो ये इंडिकेट भी कर रहा है कि यहाँ 2 हो गया. थर्ड अगर लेना हो तो क्या होगा बच्चे, n+3. अब मुझे यहाँ पे कितने नंबर्स की प्रोडक्ट लेनी है. अगर मैं सिर्फ ये केस लेती हूँ तो हाउ मैनी नंबर्स, नेचुरल नंबर कितने हैं बच्चों, 1 2 3, 3 है तो 3 है. मुझे कितने नंबर की प्रोडक्ट करनी है, के की. तो कंटिन्यू लाइक दिस, कहाँ तक जाना पड़ेगा, दिस इज n+ ऑफ के. तो हाउ मैनी दीज नंबर्स, नाउ द क्वेश्चन इज दिस. तो दीज आर द के नंबर्स. मुझे ये प्रूव करना है कि n+1 n+2 दिस इज नथिंग बट के फैक्टोरियल इनटू में समथिंग नंबर, यानी कि कोई नेचुरल नंबर आ जाना चाहिए यहाँ पर, नेचुरल नंबर. अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि दिस प्रोडक्ट को मैं क्या नाम दे देती हूँ, सपोज दिस इज p, या जो भी है लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑफ के कंजुगेटिव इंटीजर,
दिस वैल्यू इज इक्वल टू के फैक्टोरियल इंटू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ के कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय के फैक्टोरियल। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, तो इसको हम कह देते हैं प्रोडक्ट ऑफ के कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है मेरी यहाँ पर, दिस इज n+1 इंटू n+2 एंड अप टू कहाँ तक है बच्चे, n+k। ये हमें 2 प्रूव है, मुझे कोई लॉजिक लगाना है ना, आई हैव टू प्रूव दिस वन। ठीक, तो इसे स्टार्ट करने के लिए आई विल पिक दिस वन, क्योंकि गिवन तो यही चीज़ है ना। तो अगेन लिखिए प्रोडक्ट ऑफ के कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, सॉरी नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ के कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n+2 n+3 अप टू n+k। अब मुझे ये गिवन है, ठीक है। कैन आई राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस, 1 इंटू 2। देखिए n+1 से आगे कितने नंबर पढ़े हैं, अब नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इससे पहले कितने नंबर हैं, ये n+1th नंबर है, तो इससे पहले कितने नंबर होंगे, n नहीं होंगे ना। तो आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय दिस नंबर, प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अगर मैंने डिवाइड किया है तो आई शुड डिवाइड मल्टीप्लाई आल्सो। तो यहाँ स्पेस कम है, तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n, और ये किससे मल्टीप्लाई है, n+1 n+2 n+3 अप टू n प्लस ऑफ k। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n+1 n+2 n+3 n+k, हाउ मैनी नेचुरल नंबर here multiplying, so these are in counting n+k, so I can write n+k factorial। लोअर टर्म क्या है बच्चे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n। देखो अगर यहाँ n है तो इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, 3 से पहले कौन है, 2, तो इसका मतलब यहाँ n-1 पड़ा है। तो दिस इज कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, सो दिस इज अगेन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो दिस इज n+k factorial and then this is n factorial। can I write this is k factorial into k factorial, multiply by k factorial, divide by k factorial, कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बताओ ये किसकी डेफिनेशन है, n+k factorial divided by n factorial, this is n+k कम्बिनेशन ऑफ, आप के फैक्टोरियल भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं सॉरी, एंड एन भी ले सकते हैं। देखो ना, n+k फैक्टोरियल देन k फैक्टोरियल n+k माइनस k, तो दैट इज n, दिस वन, एंड n+k combination with k, this is always a natural number, this term is always a natural number, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो ये आंसर कितना आ गया, के फैक्टोरियल इंटू अ नेचुरल नंबर। तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एन के कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू के फैक्टोरियल इंटू नेचुरल नंबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर ये डिवाइज़र है, ठीक है, तो इस नंबर को क्या करेगा, प्रोडक्ट ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को डिवाइड करेगा, तो दिस इम्प्लाइज द रिजल्ट। यही आपको प्रूव करना था। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे नेक्स्ट लाइन आप यहाँ पे कर सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यानी कि n इंटू n+1 अप टू n+k, इफ़ यू डिवाइड दिस इज बाय k फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू सम नेचुरल नंबर। यही तो प्रूव करना होता है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर इफ आई गॉट अ नेचुरल नंबर हियर। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। In the next lecture we will practice some practical problem involving combinations, that is also a very important part of our syllabus. Thank you so much.